भारत से बाहर कई और ऐसे देश हैं जिनकी सभ्यता, परंपरा और अर्थव्यवस्था में उन भगवानों को सम्मान दिया गया है जिनकी हम यहां भारत में पूजा करते हैं। कहा जाता है जो भी श्री राम में आस्था रखे वो उनके हो जाते हैं और इसमें देश, भाषा और धर्म भी बाधा नहीं बन सकते। आप इसे श्री राम का अंतर्राष्ट्रीय दर्शन भी कह सकते हैं, जो भारत से आगे दुनिया के ऐसे देशों में भी मौजूद है जहां मुस्लिम या बौद्ध धर्म के अनुयायी सबसे ज्यादा हैं। श्री राम के अंतर्राष्ट्रीय दर्शन का सबसे बड़ा उदाहरण है इंडोनेशिया। यहां पर करीब 90% आबादी मुसलमानों की है और हिंदू यहां पर सिर्फ 2% हैं। इसके बावजूद यहां की संस्कृति में रामायण और महाभारत के किस्से कहानियां मौजूद हैं। वाल्मीकि रामायण के मुताबिक सुग्रीव ने सीता जी को ढूंढने के लिए अपनी वानर सेना को यव द्वीप और सुवर्ण द्वीप पर भेजा था। इतिहासकारों के मुताबिक ये दोनों जगहें इंडोनेशिया में मौजूद हैं। वहां के लोग मानते हैं कि इस्लाम उनका धर्म और रामायण उनकी संस्कृति है और उनके धर्म और संस्कृति में आपस में टकराव नहीं होता। और यही बात हमें भी यानी भारत को भी इंडोनेशिया जैसे देशों से सीखनी चाहिए। मुस्लिम देश होने के बावजूद इंडोनेशिया के नोटों पर, जो वहां की करेंसी है, उसके नोट पर भगवान गणेश की तस्वीर मौजूद है और वहां की सरकारी एयरलाइंस का नाम गरुड़ इंडोनेशिया है। इसी तरह मलेशिया में मलय रामायण प्रचलित है। यहां रामायण को हिकायत सेरी राम कहा जाता है। वहां की 60% से ज्यादा जनता मुसलमान है और इस देश में रामायण के मंचन में कलाकारों से लेकर डायरेक्टर और गायक तक मुस्लिम ही शामिल होते हैं, वो सब मुसलमान हैं। थाईलैंड की पौराणिक कथाओं और वहां की परंपरा में श्री राम का विशेष महत्व है। वहां मान्यता है कि श्रीलंका में युद्ध के दौरान जब लक्ष्मण मूर्छित हो गए थे तब हनुमान संजीवनी बूटी ढूंढने के लिए थाईलैंड आए थे। थाईलैंड के 95% लोग बौद्ध धर्म के अनुयायी हैं, लेकिन वहां रामायण का प्रभाव भारत के बराबर या कई मामलों में भारत से भी ज्यादा है। थाईलैंड के राजा खुद को श्री राम का वंशज मानते हैं। अभी वहां के राजा महावजीरा लोंगकॉर्न हैं और वो राम वंश के 10वें राजा हैं। 14वीं सदी में थाईलैंड को अयुथया के नाम से बुलाया जाता था। कहा जाता है कि श्री राम की नगरी अयोध्या से मिलता जुलता ये नाम रखा गया था। हमारे देश में श्री राम को हिंदुओं का भगवान कहा जाता है, लेकिन अब बड़ा सवाल यह है, क्या वाकई राम सिर्फ हिंदुओं के हैं? यह सवाल आपको भी अपने आप से आज पूछने की जरूरत है, क्योंकि भारत से 5000 किलोमीटर दूर इंडोनेशिया में मुसलमान भी राम को उतना ही आदर देते हैं। इंडोनेशिया के बाली में हर वर्ष 1 महीने तक रामलीला का मंचन होता है। वहां के लोगों का कहना है कि श्री राम से उनका बहुत पुराना रिश्ता है और उन्होंने मुस्लिम धर्म बाद में अपनाया, इस्लाम बाद में अपनाया। इस बात को समझने के लिए आपको पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी का एक पुराना भाषण आज हम सुनाना चाहते हैं, जिसमें उन्होंने ये कहा था कि इंडोनेशिया के लोगों के लिए भगवान राम का जीवन दर्शन कितना मायने रखता है। जन्मभूमि का मामला चल रहा है। एक विदेशी आए, कहने लगे राम जन्मभूमि का क्या झगड़ा है। हमने कहा इस पर विवाद हो रहा है कि श्री राम कहां पैदा हुए थे और जहां पैदा हुए थे वो स्थान उनके मंदिर के लिए प्रयुक्त किया जाए या न किया जाए। वो इंडोनेशिया से आए थे, वो मुसलमान है। कहने लगे हम तो समझते थे कि राम के लिए सारे भारत में आदर होगा, सम्मान होगा। हमने कहा ये आपने कैसे समझा? कहने लगे आप तो इंडोनेशिया आ चुके हैं। इंडोनेशिया में बहुत से लोगों ने इस्लाम स्वीकार कर लिया, मगर श्री राम को विस्मृत नहीं किया, श्री राम को भुलाया नहीं। इंडोनेशिया के बाली द्वीप में 1 महीने रामायण की लीला होती है। मैं उस समारोह में जा चुका हूं। उस समय भी विदेश मंत्री मेरे पास बैठे थे। मैंने कहा ये रामायण ये क्या हो रहा है? मैंने कहा एक्सीलेंसी ये मंच पर क्या हो रहा है? कहने लगे एक्सीलेंसी आपको पता होना चाहिए। हमने कहा मुझे तो पता है मगर मैं जानना चाहता हूं। कहने लगे ये रामायण है, ये राम है, ये लक्ष्मण है, ये सीता है। हमने कहा इनसे आपका क्या संबंध है? आप तो मुसलमान हैं। कहने लगे हमारा संबंध बहुत पुराना है। हमारा तब का संबंध है जब हम मुसलमान नहीं हुए थे। थाईलैंड की राजधानी अयोध्या कही जाती है।
थाईलैंड के राजा को आज भी राम कहा जाता है।